हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो रोगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। संक्रामक रोगों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो उसी का एक रोग लेके हम यहाँ पे आए हैं। एक और वीडियो हमने तैयार किया है और ये दूसरा वीडियो है इसका। तो आज का जो वीडियो है वो अपन ने बनाया है किसके ऊपर, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग बात भी करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, कोई पतला दुबला सा व्यक्ति जा रहा है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये टीबी का मरीज है। तो टीबी होती क्या है, कैसे हो रही है, इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है और रोग क्या है, सबसे बड़ी बात उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संक्रामक रोगों के मध्य आने वाला ये रोग जिसका नाम है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी को क्षय रोग, तपेदिक रोग तथा यक्ष्मा भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है टीबी की फुल फॉर्म? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये टीबी की फुल फॉर्म है जो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग होता है? जीवाणु जनित रोग है। मतलब कहीं ना कहीं वायरस से, एक जीवाणु से जीव से फैल रहा है, जीवाणु से फैल रहा है। अब वायरस से फैल रहा है तो इसका वायरस कौन सा होना चाहिए? अब कोई चीज जीवाणु से फैल रही है, उसके जीवाणु का नाम भी होना चाहिए। तो जीवाणु का नाम क्या है यहाँ पे? जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा जीवाणु बेटा? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके जीवाणु का नाम है। बीमारी का नाम क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस है। और इस जीवाणु से किस तरीके के घातक रोग होते हैं? तो टीबी और प्लूरिसी नामक रोग इससे होते हैं। इन रोगों का ये जनक है। कौन है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस वायरस का नाम है। ठीक है बेटा, और मनुष्यों में पाए जाने वाला एक आम रोग बोल सकते हैं। लगभग लोगों में कहीं भी कम्युनिटी के अंदर आप इस रोग को देख सकते हो। हर प्रत्येक भारत में क्या है इसकी रेट? भारत में या लिखना भूल गया मैं, भारत में प्रत्येक 1000 लोगों में 15 व्यक्ति इसके पीड़ित है। क्या है? अब इतना फैला हुआ है लोग, सोच लीजिए आप लोग, प्रत्येक 1000 लोगों में से 15 लोग ऐसे होंगे जिसको ये बीमारी होगी। ठीक है, तो टीबी इतना फैला हुआ रोग है। इसके वायरस का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब लक्षणों की बात की जाए यहाँ पे तो देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या लक्षण है इसके। तो एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, लंबे समय तक खांसी। टीबी में एडवर्टाइजमेंट दिखा होगा आपने, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है आपको। सही बात है बेटा? तो 2 हफ्तों से ज्यादा यानी कि लंबी खांसी जो रहेगी वो टीबी का मुख्य लक्षण है। उसके बाद टीबी के अंदर क्या आएगा? आपको बुखार आएगा। ऑब्वियसली बात है कि कोई जीवाणु बाहर से अंदर आया है तो डब्ल्यूबीसी विस्फोट होगा। और बुखार क्यों आता है? तो डब्ल्यूबीसी विस्फोट की वजह से आता है। आप लोगों को पता है। तो बेटा आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बुखार तो आना स्वाभाविक है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टीबी का प्रमुख लक्षण क्या होता है? वजन कम हो जाना। अब वजन कम हो जाना, वो सारे लोग सोच रहे हैं यार मेरा वजन बढ़ गया, टीबी हो जाए, वजन कम हो जाए। ऐसा नहीं, वो वजन जो कम होगा, जो आपके टिश्यूज होंगे, जो मसल्स होंगे, फैट लॉस नहीं होगा, आपके मसल लॉस हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो वजन घटना भी इसका प्रमुख लक्षण है। बहुत ही भारी कमजोरी आ जाएगी आपके अंदर, सीधा चढ़ोगे तो भी थकान महसूस होगी। ठीक है ना, तो कमजोरी आ गई, कमजोरी आने से क्या होता है? थकान महसूस होती है। ठीक है, देखो सबसे एक से आगे से आगे जुड़ी हुई चीज है। पहली चीज क्या? वजन घटना। वजन क्यों घटा? कमजोरी की वजह से घटा। तो अगला लक्षण क्या हो गया? कमजोरी आना। कमजोर हो गए तो क्या होगी? थकान आ जाएगी। क्या आ जाएगी? थकान आ जाएगी। और थकान आ गई तो कुछ काम नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना, तो ये 3 लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर लंबे समय तक ये रोग रह जाता है तो हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो व्यक्ति जो है हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। बिल्कुल अपन देखते हैं बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पतले दुबले से हो रहे। थोड़े दिन पहले टिकटॉक तो बैन हो गया। अभी पहले आता था टिकटॉक पे व्यक्ति बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था और डांस वगैरह कर रहा था, तो बिल्कुल वैसी कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल मरियल, ये कल मर जाएगा साला। वैसी कंडीशन में व्यक्ति जो हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है क्या हो जाती है? उसकी कम हो जाती है। क्या होगी? प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। और खांसी के साथ साथ क्या होगा? खांसी के साथ बलगम, खांसी के साथ जो खंकार होता है ना, कफ बोलते हैं उसको, वाइट गाढ़ा द्रव, तो उस कफ में क्या होगा? रक्त का आना भी इसका प्रमुख लक्षण होगा। खांसी के साथ साथ खून आ रहा है, खांसी आई कि उसके साथ बलगम निकला, खांसी में खून आता है बोलते हैं ना, तो इस तरीके की खांसी होगी जिसमें बहुत ज्यादा बलगम निकल रहा है, बलगम के साथ साथ रक्त भी बाहर आ रहा है। तो ये टीबी का क्या हो गया? प्रमुख लक्षण। आप 100% श्योरिटी दे सकते हो इस व्यक्ति को टीबी है उसके। और टीबी की जो जांच होती है वो भी किससे की जाती है पता है आपको? बलगम द्वारा करते हैं। टीबी की जांच के लिए बलगम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता था? बलगम का। लिख देता हूं मैं साइड में,
टीबी की जांच कफ के सैंपल से ली जाती है। इसके कफ जो बलगम है ना से की जाती है, ठीक है ना। तो कफ के सैंपल से क्या होगा, टीबी की जांच की जाएगी, ठीक है। अब टीबी के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। लंबे समय तक रहा तो क्या हो गया, हमारे अंदर हड्डियों का ढांचा बन गया, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, मतलब आप। उसके बाद आंखें अंदर धस जाना, हड्डियों का ढांचा बने तो आंखें अंदर चलेगी। अब आंखें अंदर चलेगी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, इसकी वजह से भूख भी नहीं लग रही है। तो भूख या तो कम लगेगी या बिल्कुल ही भूख अपने को नहीं लगेगी, ठीक है ना। ये चीज भी हो गई। और सीधी सी बात है, इंसान बाहर से कमजोर हो गया, खांसी आ रही, बुखार आ रहा बाप रे, तो प्रतिरोधक क्षमता तो उसकी कम होगी ना। प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। खांसी के साथ कफ भी आ गया, तो ये क्या होगा, इसके लक्षण होंगे। अब रोग जो है उसका प्रचार किस प्रकार से हो रहा है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग कैसे जाता है, इसका प्रमुख माध्यम क्या है, जल और हवा का। कैसे, मान लो कि मुझे टीबी है, ठीक है, मैं छींका, मेरे फेफड़ों से निकल के वायरस बाहर आया, और बाहर आके कहाँ, आसपास हवा में मिल गया। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने सांस ली, उसी हवा, वही हवा उसके अंदर जाएगी, और जो वायरस है वो कहाँ चला जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर भी चला जाएगा। जीवाणु कहाँ चला गया, उस व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंच गया, वहां जाके फिर उसको भी उसने ग्रसित कर दिया, ठीक है ना। और जो टीबी का जीवाणु होता है ना, उसका वेट बहुत कम होता है, इसलिए वो हवा में फ्लो कर सकता है कुछ दूरी तक, ठीक है ना। अभी कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना जो है वो हवा में नहीं फैलता, क्योंकि उसका जो वायरस है, उसका जो वजन है वो हवा के घनत्व से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी जमीन पर बैठ जाता है। कोरोना हवा में नहीं फैलता, लेकिन टीबी का जो वायरस है ना, वो खांसते छींकते टाइम अगर हवा में चला गया तो वो कुछ समय तक, कुछ दूरी तक हवा में फैलेगा और रहेगा, ठीक है ना। तो ये सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि हवा और जल द्वारा वैसा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रोगी की चीजों का इस्तेमाल कर लो आप। मान लो कि रोगी है, उसने किसी तौलिए का, टॉवेल का इस्तेमाल किया है, उसने टॉवेल से मुंह पोंछा है, अब उसके टॉवेल पे क्या हो गया, वायरस के कण तो होंगे, तो वो वायरस के कण कहाँ जाएंगे, दूसरा व्यक्ति ने आगे फिर उससे मुंह पहुंच गया, तो उसके वायरस जो था वो दूसरे व्यक्ति के अंदर चला गया। तो रोगी की चीजों का इस्तेमाल करने पर, उसके बर्तन का इस्तेमाल कर दिया आपने, उसकी मान लो वो बीड़ी पी रहा है, आपने भी साथ से बीड़ी मांगी, उसके साथ साथ आप भी बीड़ी पी रहे हो, तो उसी की जूठी बीड़ी अगर आपने पी तो आपके अंदर भी वायरस चला जाएगा, ठीक है ना। अन्य वस्तुएं जो रोगी की, अब यहाँ पे दिया हुआ है एक और चीज, रोगी पशु। यहाँ पे क्या हुआ, रोगी पशु, मतलब ये रोग पशुओं में भी पाया जाता है, मानव के साथ साथ इसमें पाया जाएगा, पशुओं में भी पाया जाएगा, जैसे कि गाय भैंस होती है। तो ऐसे पशु जिनको अपन मवेशी कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, मवेशी, ठीक है ना। मवेशी में पाया जाने वाला रोग भी है। तो उनका दूध अगर आपने उपयोग में ले लिया, अगर उनका दूध पी लिया है, उनके दूध से बना हुआ दही आपने खा लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये रोग आपको तब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे रोगी पशुओं का दूध भी हमको नहीं पीना है, जिनको टीबी की बीमारी, पशुओं को भी टीबी की बीमारी, तो उससे टीबी की बीमारी, दूध हमने पिया, हमारे अंदर भी आ गई, हम भी टीबी के मरीज हो गए, ठीक है ना। तो और रोगी के सीधे संपर्क से भी इसका प्रसार हो जाएगा। क्या होगा, रोगी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, मेरा दोस्त है, मैं जाके उसके गले मिल गया, या उससे मैंने हाथ मिला लिया, उसके हाथ में थोड़ी देर पहले उसको छींक आई थी, उसने अपना हाथ इस तरीके से रखा था, या खांसी आई थी तो अपना हाथ आगे रखा था, वही हाथ आगे उसने मुझसे मिला लिया, हैंडशेक हो गया, यही हाथ मैंने लिया, थोड़ी देर बाद मैंने भी अपना पसीना पोंछ लिया, या अपने नाक पे ऐसे करके ऐसे घुमा लिया, तो क्या हो गया, वायरस मेरे अंदर घुस गया, मैं भी हो गया रोगी। तो इस तरीके से सीधे संपर्क से भी ये हो जाता है, ठीक है। अब इससे बचाव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो रोगी को सबसे पहले अलग ही रखो, पृथक रखो, सीधी सी बात है। लोगों के बीच में अगर रोगी आया तो वो रोग को फैलाएगा। रोगी के जो वस्त्र और बर्तन होते हैं और अन्य जो चीजें होती हैं उनको अलग रखना चाहिए, और गर्म पानी से धोना चाहिए, क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं जो वायरस होता है, अब वायरस मान लो कि ये वायरस बोला था, ठीक है। अब इस वायरस की जो सबसे बाहर परत होती है बेटा, वो बनी हुई रहती है या तो प्रोटीन की बनी हुई रहेगी, या फिर फैट की बनी हुई रहती है। किसकी बनी हुई रहती है, कोलेस्ट्रॉल की परत होती है। और हम जानते हैं कि फैट जो होता है वो गर्मी से पिघल जाता है, गर्मी से फैट पिघलता है, तो अंदर की इनर लेयर प्रोटीन वो फैट की बनी होती है, और जो फैट होता है वो गर्मी से पिघल जाता है। तो कहीं ना कहीं गर्म पानी से अगर आप धोगे तो क्या होगा, उसका जो वायरस होगा वो मर जाएगा या नष्ट हो जाएगा, है ना। तो उसकी बाहर परत खत्म हो जाएगी और उससे मर जाएगा। सेम चीज कोरोना के साथ में भी, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन वो हाई टेम्परेचर अब वो 100 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, अन्य वस्तु गर्म पानी में धोए हुए अलग रखें। रोगी द्वारा त्यागा गया मल और बलगम जो होगा, उसका जो खांसी आ रही है, जो खंकार आ रहा है, जो थूक के रूप में निकल रहा है, वो और उसका मल, जिससे लोगों के घर में जिसमें टॉयलेट्स वगैरह है, लेटरिन बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको।
आप टॉयलेट में जाओगे, वहाँ जाकर फ्लश कर दिया, वायरस चला गया, उसके बाद थोड़ा सा डिटॉल डाल के साफ कर दिया आपने, तो भी वो साफ हो जाएगा। लेकिन जो लोग अब पहले अभी तो क्या है कि जहाँ सोच वहाँ शौचालय प्रोग्राम चल रहा है, तो हर घर शौचालय बन गया मोदी जी की कृपा से। पहले ये होता था कि जहाँ सोचा वही शौचालय, मतलब समझो जहाँ पे आपको अच्छा लगा कि भाई ये जगह खाली दिख रही है, लिया डब्बा और बैठ गया अपन वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि उस मल के ऊपर भी मक्खियाँ बैठती थी, वही मक्खियाँ फिर दूसरों के हाथों पे भी पहुँचती थी, किसी के मुंह पे जाके भी बैठी, तो इस तरीके से रोग का प्रसार हो जाता था। तो अभी तो हमारे घर में टॉयलेट्स वगैरह है, तो इसका खतरा थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मल है, अगर मान लो आपके पास लेटरिन की सुविधा नहीं है, टॉयलेट नहीं बना हुआ आपके घर के अंदर, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, जो रोगी होगा उसका मल जो है वो मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए। मल करने के बाद उस मल के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, या उसका जो बलगम है वो भी मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, जिससे वो नष्ट हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा उसका, और उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो मिट्टी में दबा देगा। दूषित जल वो भोजन का उपयोग ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम गंदे पानी का उपयोग कर लेते हैं, हम ध्यान नहीं रखते, कहीं पे पब्लिक कहीं पानी पीने चले गए, आपके वाटर कूलर लगा हुआ है, वहाँ पे जस्ट आपसे पहले कोई आके नल को झूठा करके पानी पी के गया, और आपने भी जाके उसी नल से पानी पी लिया, तो कहीं ना कहीं जल कैसा हुआ, दूषित ही हुआ। दूषित भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा के द्वारा इस्तेमाल की गई बीड़ी सिगरेट ना पिए, ठीक है ना। बीड़ी सिगरेट तो वैसे पीनी नहीं चाहिए, पर अगर किसी का शौक है कि मुझको बीड़ी पीनी है, मुझको सिगरेट पीनी है, भले मुद्दा पर हमारे क्या करना, कुएं में पी जा भले, सही है ना। तो बीड़ी सिगरेट आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है आपको बीड़ी सिगरेट से, बट किसी और का इस्तेमाल, दोस्तों में होता है अक्सर एक बीड़ी सिगरेट जो होती है वो शेयर करके पीते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी की झूठी अगर आप पी रहे हो, मान लो बाई चांस उसके अंदर कोई वायरस हुआ, तो वायरस स्वाभाविक तौर पे आपके अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात करते हैं वैक्सीन की, तो जो टीबी है, टीबी की वैक्सीन के रूप में बीसीजी के टीके का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया आपने बीसीजी की, क्या बीमारी है बीसीजी, तो बीसीजी की फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, बैसिल क्लेमिटी ग्यूरिन, ठीक है। बैसिल क्लेमिटी ग्यूरिन जो है इसके टीके का फुल फॉर्म है, जिसको आप बीसीजी का टीका कहते हैं। और बीसीजी का टीके का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो टीबी की वैक्सीन के रूप में किया जाता है। टीबी की वैक्सीन का निम्नलिखित में से, पीएमटी में भी कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि बीसीजी क्या है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ आगे एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और टीबी क्या है, तो टीबी के बारे में भी एक क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया कि टीबी की वैक्सीन कौन सी है, 4 वैक्सीन का नाम आ गया, तो उसके अंदर आपको बीसीजी का टीका जो होगा वो टीबी की वैक्सीन के रूप में काम में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आप लोग, आई होप आप लोगों को अच्छे से लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा टीबी आज का जो टॉपिक था, ठीक है। अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और आगे से आगे जानकारी बांटते रहें। ऐसी ऑनलाइन क्लासेस हमारी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।